हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी। वैलेंसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स की वैलेंसी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, यानी सीरीज से आपको पता हो कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स क्या हैं। उन्हें याद करने के लिए एक निमोनिक्स है, निमोनिक्स को समझेंगे। हाय हेलो लीना, BBC नाइट ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लीना, BBC नाइट ऑन फ्राइडे नाइट, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। 10 एलिमेंट्स आप इस तरीके से पहले निमोनिक से याद करेंगे और फिर उनको एलिमेंट उनके नेम से याद करेंगे। नेक्स्ट फिर 11 से लेकर 20 तक के आपको याद करने हैं। ना मांगो अलादीन से पिज़्ज़ा, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और काजू कतली। ना मांगो अलादीन से पिज़्ज़ा, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और काजू कतली। तो इसके अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म याद हो गई, तो सिंबॉलिक फॉर्म से एलिमेंट्स याद करेंगे। सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस तरीके से 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स आपको सीरीज़ में याद हो गए। अब वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको इसके इलेक्ट्रॉन्स पर जाना पड़ेगा। ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यहाँ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर काम करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें फाइंड आउट करेंगे सोडियम की वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, यानी निमोनिक्स के हिसाब से ये आ रहा है 11 नंबर पर। अब 11 नंबर आपको पता चल गया कि ये 11 इसका नंबर है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे KLM। अब K शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2 रह सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं और M शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह तो 18 सकते हैं, लेकिन हमें कितने फिल करने हैं, 8 फिल करने हैं। ठीक है, ये आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम 8 क्यों फिल करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें क्या निकालना सीखना है, वैलेंसी निकालना सीखना है क्योंकि वैलेंसी हमें रटनी नहीं है, हमें उसे क्या करना है, समझकर फाइंड आउट करना है। अब आपने यहाँ वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए ये याद करना है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम 8 रह सकते हैं और यहाँ रखने 8 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में रह तो 18 सकते हैं, लेकिन रखने कितने, 8 रखने हैं। अब हम यहाँ डिवाइड करेंगे। 11 नंबर है आपके पास, आपने डिवाइड का, यहाँ आपने 8 लिखा, 8 और 2 10 और 1 यहाँ आ गया, 8 2 1। अब जो इसके अंदर लास्ट शेल होती है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, वहीं से वैलेंसी डिटरमाइन होती है। अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है तो वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वैलेंसी 3, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंसी 4। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, अब 5 किस में आएंगे, अगर हम इधर से देखते हैं तो फॉस्फोरस को देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 50। अब इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ आ गया 5। अब आपका जब 5 आ गया, हमें कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो हर एटम ये चाहता है कि वो अपना लास्ट शेल को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। अब यहाँ ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसलिए इस पर वैलेंसी आ जाएगी +1। ऐसे ही अगर इसकी बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर वैलेंसी आ जाएगी -3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। अगर हम 16 की बात करें यानी सल्फर, सल्फर का कॉन्बिनेशन आ जाएगा 2A6। अब लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना है, 8 में से माइनस करना है। 8 में से माइनस करेंगे तो वैलेंसी आ जाएगी -2। जहाँ से आप 8 में से माइनस करना शुरू करेंगे वहीं से वैलेंसी माइनस की शुरू हो जाएंगी, उससे पहले वैलेंसी प्लस की रहेगी। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी +1, 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी +2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी +3,
4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4। 4 में ना प्लस लिखते हैं ना माइनस, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता भी नहीं है और किसी से लेता भी नहीं है, शेयर करता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, बल्कि 3 किसी से लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरी करे। हर एटम ये चाहता है कि अपना लास्ट शेल को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। और इस तरीके से आप 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब वैलेंसी आपको निकालनी आ गई, तो वैलेंसी निकालने के बाद अब हम फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे। तो आज हमने सीखा है बच्चों कि हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वैलेंसी। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक सीखना है कि हाउ टू मेक द फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, जब हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या याद होने चाहिए, सिंबल्स याद होने चाहिए। सिंबल्स 1 से लेके 20 तक आप लोगों को मैंने ये बताए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है, हम ABCD सीखते हैं। ABCD सीखने के लिए हमें सबसे पहले सिंबल्स याद करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फॉर्मूला मेकिंग करते हैं। थैंक यू।